जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्यति ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडरचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो वृंदावन धाम की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे बोलेंगे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी निर्विशेषा शून्य पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा से प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम गिले तुम गिली है गिली है थोड़ी है सूख गया। हरे कृष्णा उधर रख दो। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठ की। हरि बोल। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। भगवान की कक्षाओं में, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। आज प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 14वां श्लोक है भागवत का। ये मुनियों की जिज्ञासा का अध्याय है। आप सब मेरे पीछे बोलो। आपन्नः फंसे हुए संस्कृतम जन्म मृत्यु के चक्र में घोरम अत्यंत उलझे यथा जो नाम परम नाम विवशः अनजाने में गुनगुन गृणन
उच्चारण करते हुए तथा उससे सद्यः तुरंत विमुच्यते विमुच्येत मुक्त हो जाता है। यथा जो विवेति डरता है, स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय, आपन्नः संसृतिं घोरम यन्नाम विवशो गृणं तथा सद्यो विमुच्येत यद्भिवेति स्वयं भयम। अगर आप लोगों ने पीछे बोलना है तो बोलो, आपन्ना संस्कृतिम घोरम यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येत यद्विधि भेति स्वयं भयम। अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरि नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मारे डाले गए। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। देखो, भगवान की जो शक्तियां हैं उस सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम को दी हैं। नाम में कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न कालः एतादर्शी तवा कृपा भगवन् मवापि दुर्दैवम ईदृशम इह जानी नानुरागा। ये भगवान, आपने अपनी जो सारी शक्तियां हैं वो अपने नामों में भर दी हैं और इनको जपने के लिए कोई सख्त और कठोर नियम भी नहीं है। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benedictions to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you invested all your transcendental energies. And there are not even a hard and fast rule for chanting these holy names. O Almighty Lord, your holy name can alone render all benediction to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. भगवान के जो नाम है कृष्ण गोविंद आदि, इनमें सारी अपराकृत, प्राकृत नहीं अपराकृत आध्यात्मिक शक्तियां हैं और इनको जपने के लिए कोई कठोर या जटिल कोई नियम भी नहीं है। कभी भी किसी भी समय भी कोई भी नाम जप सकता है। और नाम जपने से क्या होगा कि जीव के सर पर जो
पापों का बोझ है, नाम जपने से ये बोझ हल्का होगा। पाप कर्म का बोझ हो जाता है बहुत बड़ा, और उस बोझ से हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। हम ठीक तरह सोच नहीं सकते कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मलिन बुद्धि होने के कारण कुछ उल्टे सीधे काम कर देते हैं हम, पर बाद में पछताते हैं ये कैसे हो गया, कैसे कर दिया मैंने, मुझे भी समझ नहीं आया कैसे हो गया ये। तो ये पापों के कारण ऐसा होता है। और याद रखो, ये पाप कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पापों के बारे में गीता में भगवान बता रहे हैं। हरि बोल। वो नहीं आए सिंगापुर में? पूछा तूने उनको? तो पाप कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण को। श्री अर्जुनोवाच अथा केना प्रयुक्ता एवं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बला देवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। जीव चाहता नहीं मैं पाप करूं, लेकिन फिर भी वो पाप करता है, जैसा कोई जबरदस्ती उससे कर रहा है ऐसा। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों के रहित हैं। फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम जो भी करते हैं भगवान करवाता है, तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये जो अपनी इच्छा के विरुद्ध हम पाप करते हैं, इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ये 35वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, 36वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान क्या अर्जुन का उत्तर क्या दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाच्छनो महात्पाप्मा विधियेनम ही बैरिनम। अर्जुन, ये काम है। काम क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह से लोभ, लोभ से अहंकार, और जिसमें अहंकार आया वो पागल हो गया। ऐसा बताया है, अहंकारे मत होइया। अरे तेरे इधर से पकड़ना, कट्टे क्या पकड़ता है? अहंकारी जीव जो है, किसी भी चीज का अहंकार हो किसी को, वो पागल हो जाता है। तो ये अहंकार कहाँ से आता है? काम से। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह के बाद लोभ, लालच, फिर अहंकार। तो ये जो दोष हम में हैं, ये नाम जपने से, जैसे यहां वर्णन आ रहा है ना, पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां उनके पास, वो अपने नाम में प्रदान की हैं भगवान ने। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है। हर चीज, अब यहाँ भी भौतिक जगह देख रहे हैं
ये भी भगवान से संबंधित है। इस जगत का संबंध भी भगवान से है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। वहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। भय, डर, डर जो है उसका भी स्वरूप है। अभी जैसे मृत्यु का स्वरूप है, मृत्यु का देवता है, ऐसे भय का भी स्वरूप है। भय जो है ये भी भगवान से भयभीत रहता है। हम सब भय से डरते रहते हैं, भय के कारण भय बना है, हमको डर रहे हैं। लेकिन जो भय भी है, मूर्तिमान भय जो है, वह भी भगवान से डरता है। ये वर्णन आया है श्लोक में। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। एक और नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है। देखो भौतिक जगत में आपको प्यास लगे, पानी 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 कहने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। पर आध्यात्मिक जगत में आप पानी कहेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। आध्यात्मिक जगत और भौतिक बिल्कुल अभिन्न है, भिन्न है, अभिन्न नहीं, भिन्न है। यहाँ सभी कुछ नश्वर है और आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता। और वहाँ पर वर्णन आता है आध्यात्मिक जगत का 15वें अध्याय में, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, तो वहाँ पर अंधकार होगा नहीं। वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहे हैं। और जीवन का उद्देश्य जो है उसी आध्यात्मिक जगत में जाना है। बस कैसे जाया जाएगा? अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, अपने में वो योग्यता लानी पड़ेगी। अभी देखो किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको पहले MBBS करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं जैसे कि डॉक्टर की बात हमने सुनाई थी आपको, तो कोई आदमी बीमार हो गया, उसको स्ट्रेचर पर डाल के ले गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब इसको देखो बहुत बीमार है, बेहोश है। तो डॉक्टर झट जो है वो स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। पूछा ये क्यों लेटे हैं नीचे? कहते पहले ये मोटर मैकेनिक थे, अभी डॉक्टर बन गए हैं। ऐसे डॉक्टर जो हैं वो सब ऐसे ही हैं। तो डिग्री लेनी पड़ेगी हमें डॉक्टरी का। इसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान में कोई भेद नहीं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नाच रहे हैं। हमें पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, पर्दा बीच में पड़ा हुआ है। इसलिए भक्ति करके इस पर्दे को हटाना है। भक्ति करके भगवान का नाम लेकर भगवान के चरणों में समर्पण करके सब कुछ भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो फिर ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जो दोष हैं, ये भक्ति माता की कृपा से निकलेंगे। भगवान की भक्ति जैसे हम पराया बताते हैं वो निष्काम होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं। अगर हम कोई भी इच्छा करते हैं तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी
लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे जिसकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे हमारे परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया, उन्होंने क्या बताया, अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भी भौतिक इच्छा जो है नहीं होनी चाहिए, जीरो, कोई भी इच्छा जो है वो जीरो। ज्ञान कर्म आदि, जो ज्ञान बड़ा लोग बखानते हैं वो भी नहीं जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। ज्ञान कर्म आदि, कर्म ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कर्म भी नहीं, हम सब कर्मी या फल के लिए कर्म कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अनुकूल लेना कृष्णानु, जो भगवान को अच्छा लगता है, शीलम भक्तिर उत्तमा, ऐसी भक्ति करनी है हमने। अगर हम ऐसी भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे देखो अर्जुन की मर्जी नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन अर्जुन ने देखा भगवान चाहते हैं तो भगवान के लिए युद्ध किया, अर्जुन ने अपने लिए नहीं किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो भी भक्ति हो गई। भगवान के लिए हम जो करते हैं वो भक्ति है। इसलिए भगवान के लिए हमें कार्य करना सीखना है, कृष्ण के लिए सब कुछ। और भगवान ने ये भी गीता में कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। और जैसे कि कई बार हम कहते हैं यहाँ हम इस दुनिया में कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से हम हैं ही नहीं, फिर बिना कुछ किए भी नहीं रह सकते। क्या करना है? जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। और देखो भौतिक जगत में कई बार आदमी इतने दुखी हो जाते हैं, सब कुछ है। जैसे एक आदमी था हमारा, वो दीक्षा लेना चाहता था, दी नहीं हमने, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करता था। कहते दीक्षा दे दो मेरे को, मैंने नहीं, तो नियमों का पालन करते नहीं, जप करते नहीं। वो अरबोंपति था, करोड़ोंपति में नहीं, अरबोंपति। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें 11,000 आदमी काम करते थे, 11,000। दूसरी फैक्ट्री में 600। तो कहते मुझे दीक्षा, मैंने नहीं, तू योग्य नहीं है, कैसे तेरे को दीक्षा दे दें। तो वो हमें जब मिला तो उसने बताया हमें, कहते महाराज देखो, जो अरबोंपति है कहता है मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरे में सुसाइडल टेंडेंसी है। इतना अरबों रुपये भी उसको कोई सुख नहीं दे पा रहे। रंती देव जी आप सो रहे हैं, आपने ऐसा किया है ना? 1 सेकंड तो है, तो सो गए थे ना। वही तो कहा मैंने, आपने ऐसे किया तो ये सोना ही था ना, चाहे 1 सेकंड के लिए सोए या आधे सेकंड के लिए। तो वो कहता था मुझे, मैंने कहा भाई दीक्षा कैसे दें तेरे को, तो जप करे, नियमों का पालन करे। वो नहीं करता था। तो देखो इतना धन संपत्ति और 100 करोड़ के तो घर में वो रहता था। उसका घर फिर बिका, बाद में मर भी गया बेचारा। वो जीता था तो हमारे बड़ा सहयोग करता था। कई बार जब हम अमेरिका में जाते थे तो हमारी टिकट भी वही ले लेता, वो मेरे साथ जाता था। तो मर गया तो पीछे से घर, उसका 100 करोड़ का घर बिका, उसके सामने बिक गया था। कुछ समय के बाद शरीर छोड़ दिया उसने। इतनी धन संपत्ति, देखो ये जो भौतिक सुख हैं ये ऐसे हैं, प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे आवाज़ सबको ठीक आ रही है, बातें समझ आ रही हैं? प्रभुपाद समझाते हैं जैसे पिंजरे में एक आदमी के पास पंछी है और वो क्या करता है,
पिंजरे को रोज पॉलिश करता है, पर पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। ये अक्लमंदी है? बोलो। जब और वो क्या करता, पिंजरे को रोज पॉलिश कर देता है, साफ कर देता है, पंछी को देता नहीं। यही हाल हमारा है, यही मूर्खता हम कर रहे हैं। पिंजरा है ये शरीर और पंछी है जीवात्मा। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है और इसमें आत्मा रह रही है परमात्मा के साथ, इसलिए ये शरीर कार्य कर रहा है। ये डेड मैटर है, भौतिक है ये, लेकिन आत्मा के रहते हुए ये कार्य कर रहा है। आत्मा इसको छोड़ेगी, ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। तो हम जो हैं वो जीवात्मा हैं और इस शरीर का उपयोग हमने परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए करना है। ना कि लोग क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, और फिर जब मरते हैं तो ध्यान उनका बिल्डिंग में चला जाता है। आओ देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अरबों रुपये मैं बैंक में छोड़ के जा रहा हूँ। तो उससे वापस फिर उसको आना पड़ता है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। कोई भौतिक इच्छा नहीं, जीरो। हमारे मन में बस एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान का दास कैसे बनूं, भगवान का सेवक कैसे बनूं, मैं भगवान से प्यार कैसे करूं, ये इच्छा होनी चाहिए। ऐसे कहा है प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मुझे न अपने मैं दास तिहारो, मैं प्रभु जी मैं दास तिहारो। हमारा असली रूप क्या है? ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, दो निकालो उसको। असली रूप है हम भगवान के दास हैं, लेकिन आज हम स्वामी बनना चाहते हैं। दास कोई नहीं बनना चाहता। बुद्धि मलिन है ना, बुरे कर्मों के कारण, विषयों का सेवन करने के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, हम पागल हो चुके हैं। इसलिए कहा प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास तिहारो। भूल तो हैं हम जीव तुम, भूल तो हम हैं जीव तुम। रंग प्रिंटी दूसरी जगह है, भजन नहीं, ठीक नहीं। क्या भूले तो हैं हम जीव तुमको, भूले हम जीव, भूले तो हैं हम जीव तुमको, तुम तो सुध नहीं बिसारो, तुम तो सुध नहीं, प्रभु जी मैं दास तुम्हारो, प्रभु जी मैं पितु मातक सहायक स्वामी, पितु मातक सहायक स्वामी, सखा तुम्ही हो एक हमा, सखा तुम्ही हो एक नाथ हमारे,
जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे, प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास तिहारो। तुम दीना नाथ कहलाते हो, तुम पतित पावन कहलाते हो, शरण गति को सदा बचाते हो, प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास तिहारो। हमारे माता पिता तुम हो, हमारे माता की बख्शन हार सदा तुम हो, हमारे जीवन धन तुम हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो, मुझे मैं दास तिहारो, प्रभु जी लगी मुझे बड़ी व्याधि है, लगी ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम, मैं पापी प्रभु जी मैं दास तिहारो, सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी किश्ती के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, जगत के फंदे छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम, प्रभु जी मैं दास तिहारो। तो हम सब भगवान के हैं, ये क्या करें, इधर लाना था उधर इतना दूर चला गया। मूर्खानंद है, वो काम भजन ही गायब कर दिए तुमने, हैं? तो आगे क्यों उतना ले गया तुम? इधर इधर आना था ना, क्या था कि? तो जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है भगवान का नाम, और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मनों में, मन मलिन है हमारे, पाप कर्म करके
लड़कियों को फ़ोन कर करके, ऐसे भी दुष्ट हैं, फ़ोन करते हैं लड़कियों को। तो एक ने कहा, भाई तुम मेरी बहन को फ़ोन क्यों करता है? अच्छा वो तेरी बहन है, मुझे अच्छा मैं किसी और को करूँगा। क्या क्या बदमाशी देखो, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं ना। और फिर वो लड़की बेचारी परेशान हो रही है, फ़ोन सिम बदल देता है, सिम बदल नंबर बदल के कर रहे हैं। तो पागल हो गए हैं ऐसे दुनिया में। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं दुष्ट, उनको बस यमदंड चलता है, यमदूत मार मार इतना डंडा चलाते हैं कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाती है। फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी हम अपने मन को मारें, हरिचंद्र में मन को लगाएं, मन को शुद्ध बनाएं। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। बड़ी संकट आए ना, बस भगवान को याद करो। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान का नाम किसी तरीके से कोई ले, ये लाभ ही लाभ देने वाला है। भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है। हमें जो है सर्वशक्तिमान भगवान के नामों को भूलना नहीं, याद रखना है। नाम भगवान ने तो ये कहा है, महाप्रभु ने, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। कीर्तनीय सदा हरि कीर्तन करते रहो। ऐसा करने से धीरे धीरे जो है हमारा मन शुद्ध होना शुरू होगा। जब मन शुद्ध होगा, बस फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन शुद्ध नहीं तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। बोलो हरि नाम प्रभु की। आज कैलेंडर में है कुछ? हाँ, वो ये पहले बताना था ना तुमने। आज कितनी तारीख है? 13 तारीख और शनिवार। 13 तारीख 1965 को प्रभुपाद 13 अगस्त 1965 को प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे समुद्री जहाज में चढ़ करके। तो आज वो शुभ दिन है जिस दिन एक महाभागवत भगवान के भक्त ने संसार के जीवों के कल्याण के लिए भारत छोड़ा था, वृंदावन छोड़ दिया था। वृंदावन छोड़ करके समुद्री जहाज में जो है अमेरिका गए थे। कभी भी समुद्री जहाज का जो सफ़र है ना, वो बीमार कर देता आदमी को। उसको कहते हैं सी सिकनेस, समुद्री बीमारी लग जाती है। प्रभुपाद जी बीमार हो गए, जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए उनको। सोचने लगे अगर तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा मैं, लेकिन तीसरा हुआ क्या कि अटलांटिक ओशन, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अटलांटिक, प्रशांत महासागर, पैसिफिक। अटलांटिक को क्या कहते हैं हिंदी में? अटलांटिक ओशन जो है बड़ा रफ था और जहाज को बड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। बड़ी प्रभुपाद जी बीमार हो गए बेचारे। 70 साल की उम्र में तो गए थे यहाँ से। तो 2 हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे जहाज के अंदर, सोचने लगे तीसरा हुआ तो फिर मेरा बचना मुश्किल है।
लेकिन हुआ क्या कि रात को प्रभुपाद लेटे हुए थे, सपने में क्या देखा प्रभुपाद जी ने कि कृष्ण भगवान एक नौका लेके आए हैं। नौका लेके कृष्ण भगवान आए हैं और प्रभुपाद जी जहाज़ के ऊपर हैं, अपने जो सीट से ऊपर जहाज़, तो देख रहे हैं समुद्र को सपने में। तो भगवान नौका लेके आए हैं और एक रस्सा देते हैं, वो फेंकते हैं प्रभुपाद जी के लिए, कहते जहाज़ से ये रस्सा बांध दो। तो प्रभुपाद जी ने रस्सा जहाज़ से बांध दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण नौका के साथ जहाज़ को खींचने लगे। उसके बाद जहाज़ जो है अपना समुद्र शांत हो गया। तो आज वो बड़ा शुभ दिन है जिस दिन हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद अमेरिका गए थे। और देखो, अमेरिका कोई ये भारत जैसा देश नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं आदमी को कुछ मांगने से मिल जाता है। वहाँ पर मांग नहीं सकता कोई, मांगते वहाँ भी हैं, पर बड़ा बड़ा विचित्र है यहाँ से। ऐसे देश में बेचारे चले गए, जीवों के कल्याण के लिए भरोसा उनका अपने गुरुदेव पर था और राधा रानी पर था, गौर निताय पर था। इनके जो पिता थे, जब ये छोटे थे, प्रभुपाद जी बाल रूप में थे, तो इनके पिता साधु संतों को घर में भोजन के लिए बुलाते थे। बड़ा अच्छा भोजन कराना, उनको अच्छी दक्षिणा देनी, और फिर वो कहते थे इनके पिता को, साधु संत गौर मोहन तुम्हारा कल्याण हो। गौर मोहन था हमारे गुरुदेव के पिता का नाम। बोले नहीं, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, राधा रानी इस पर कृपा करे। प्रभुपाद जी ने ही राधा रानी के चरणों में उनका मन लगाया था। तो प्रभुपाद बचपन से ही, बाल्यकाल से ही ऐसे पिता मिले उनको जो बड़े भक्त थे भगवान के, और वो दीक्षित थे। उनके घर में मांस मच्छी अंडा कुछ नहीं। यहाँ कोई बंगाली है अभी नहीं, कोई बंगाली नहीं है ना यहाँ। बंगाली बस ठूल कट गाड़, नहीं ठूल कट गाड़ दो दूसरे लोग बोलते हैं मांस मच्छी अंडा। मच्छियाँ तो बंगाली जो हैं उसको जल तोरी कहते हैं, पानी के अंदर तोरी हो रही है वो। लेकिन प्रभुपाद जी के पिता शुद्ध वैष्णव थे, गौर मोहन जी महाराज। तो प्रभुपाद जी शुरू से ही भक्ति में बड़े, पिता की कृपा से भक्ति में बड़े आगे थे, और फिर उन्होंने जो है जीवों के कल्याण के लिए ये कार्य किया। आज 13 तारीख है, 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, शुक्रवार को। आज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 दिन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी को प्रेम से आप भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप जन्माष्टमी के दूसरे दिन, 19 को जन्माष्टमी है ना, 20 तारीख को नंद उत्सव है, और नंद उत्सव के दिन ही प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। अरे बोलो, निकाला नहीं तूने आज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 13 तारीख को प्रभुपाद ने ये शब्द जो है मैं पढ़ रहा हूँ,
ये वृंदावन में कहे थे 1974 को। हाँ, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है। अगर कोई किसी में शक्ति आ जाती है, शत्रु भी उसके हो जाते हैं बड़े। कलयुग ये प्रभुपाद कहते थे, हम जितने भी यहाँ रहने वाले हैं ना, हम सब ने कुछ न कुछ अपराध किए हैं भगवान के चरणों में। अपराधी हैं हम। अब जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर में एक भक्त थे, तो भक्त जो हैं, एक बेचारा उसका दिमाग खराब हो गया, दूसरे का भी आधा दिमाग खराब था, वो उसका साथ दे रहा है दिमाग खराब वाले का। वो अपना मामला आगे चला गया। वो जो जिसका कम दिमाग खराब था, वो कहता भाई पैसे मांगना, तुम पैसे पैसे। उसने कहा नहीं, मुझे हमारे डीटीज हमको दे दो, गौर निताय हमको दे दो। कहते नहीं पैसे, तो उसके ध्यान पैसे में। जब मरेगा तो उसके लाश के ऊपर भी पैसे रख देने कोई थोड़े से। मूर्ख जीव हैं, बद्ध जीव, बंधन में पड़े हुए, पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। बस भगवान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो वक्त मुझे बताता है, कहता महाराज ऐसा उसने ऐसा कहा, मैं वो है ही ऐसा। तो भगवान जो हैं वो कृपा करते हैं शुद्ध भक्त के ऊपर, जिसके मन में भौतिक इच्छा नहीं है। अन्नाभिलाषता शून्यम। अब जब कोई शक्तिशाली बनता, आज का विषय तो ये है, तो उनके शत्रु बन जाते हैं। ये स्वाभाविक है। तो हमें भक्त बनना है। शक्तिशाली क्या बनना, भक्त बनना है। भक्त बनेंगे, वैसे भक्तों के भी शत्रु बन जाते हैं, लेकिन भक्तों के जो शत्रु होते हैं भगवान उनका दमन कर देते हैं, उनका साफ कर देते हैं। बोलो भक्ति भक्त भगवंत गुरु की। हरे कृष्ण। ऋषि मुनि दास जी प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम वापस आ गए हैं, लेकिन हमारा चित्त आपके चरणों में रह गया है। आपने जो हमें प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसका आभार प्रकट करने के लिए शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। आपने हमें अपनी शरण में रखा, वो अतुलनीय और अकल्पनीय है। हम कलयुग के पतित लोगों को सत्युग का आनंद दिया, अपनी गोद में रखा। ये हमारे जीवन का आधार है। आपके आशीर्वाद से हमें प्रेम भक्ति मिले। आपकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जल्दी आपके दर्शन करने आएंगे। सब भक्तों को हमारा प्रणाम। इंद्रधनुष प्रभु जी, मधुप्रिया प्रभु जी, एक और प्रभु जी, कुंती माता जी, भक्ति माता जी को और सब भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनि दास और बंसरी देवी। बस आपको कोई प्रश्न यहाँ किसी को? क्या? हाँ, वो ये पंजाबी नहीं है ना, इनको समझ नहीं आएगी कुछ भी। ये ना ना, ये अमृतसरी भजन है। अमृतसरियों के चंद्रे ज़्यादा बंद हैं, तो सुनो इसका भोग लगा देना। तो ये अमृतसरी जो है, जब वहाँ गाया जाता है, यहाँ तो हिंदी भजन चलते हैं।
आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। रात को ना अरे वो भी उसको रात को बड़ी थकावट हो गई, जागते रहे, थोड़ी नींद हुई। ये तुम्हारी फरमाइश जो है, मैंने प्रश्न कहा तो फरमाइश कर रहे हो। ये फरमाइश अभी नहीं, फिर कभी पूरी की जाएगी। तेरे तो जंतरे खुल गए, अभी नहीं। भाई आप कृपा करेंगे तुझे। अरे हर बारी प्रार्थना करती हूँ। अच्छा। गुरु जी कृपा करेंगे। अरे वो कहाँ भोग लगा रहा है? अरे इधर लगा, इधर लगा। उनका भी, दूसरे भी भोग लगा। कहाँ छोड़ा है उसको? आई थी। अच्छा अच्छा। ये क्या आज जन्मदिन है किसी के? कृष्णदास कहाँ है? कृष्णदास, आजकल तू बड़े जन्मदिन मनाता अपने हैं? ठहर, अरे क्या करता मूर्ख, तुम्हें पता ही नहीं। आजकल बड़े जन्मदिन मनाता है तू, हैं? मनाता है नहीं? नहीं, साल में कितने जन्मदिन होते हैं तेरे? उठा उसको लगाओ, पीछे से वो लगा पहले। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे दो डब्बे। क्या हैं? कृष्णदास कहाँ है? इधर आ। ये कृष्णदास का नाम नहीं लिखा इस पर। कृष्णदास, इतना बढ़िया तू केक कहाँ से बनाता अपने लिए? हैं? क्या क्या कह रहे हैं? खरीदते हो चल, ये तेरा केक है। ये कहाँ से? हरे कृष्ण वाले बनाते हैं? वेजिटेरियन है वो? नहीं, ये क्या है? तुलसी। चलो ठीक। अभी वो देख रही है नहीं पूनम माता?
हैं? पूनम माता देख रही है ये नहीं? किन? अच्छा इसका, अच्छा अच्छा। चलो माता जी आओ। चलो हरे कृष्ण, जाओ इधर रखो। हरे कृष्ण, चलो हरि बोल। लाओ जी माता जी, ये भी आप उसको। हरे कृष्ण। हमारी आपकी अच्छी सेहत के लिए हाँ, साथ गौरनीता को क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। फिर पिछली माह के गौरनीता वो 100 मन दूध की खीर खाते हैं ना वो रबड़ी नहीं, खीर भी खाते हैं 100 मन दूध की। तो ये केक इसी को दे दो ना, इसी को दे दो केक। हैं? ये लाइए, इसको खोलो। ठहरो, ये प्रसाद दे दो। थोड़ा सा पानी दे दो मेरे को। लाओ जी माता जी प्रसाद। चलो एक एक